दोस्तों आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल लेते हैं, उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि चींटी एक बहुत ही मेहनती प्राणी है, एकता में रहने वाला जीव होता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो जब भी उसे समझाया जाता है या जब भी मोटिवेशन टॉक्स सब सुनते होंगे, उसमें चींटियां की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं या बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर ले। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व रखती हैं। आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं और अशुभ योग लेकर चली जाती हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भरती है। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपके सेहत पर असर डाल सकती हैं। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां यानी भूरे रंग की चींटियां ज्यादा हैं या काले रंग की चींटियां हैं, क्योंकि यही बताता है कि आपकी किस्मत से इनका क्या कनेक्शन है। हमारे धर्म में बताया जाता है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनियां बुरे कर्म करने वाले को भुगतनी पड़ती हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों आज आपको सुनकर आश्चर्य अवश्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है और ग्रहों में शनि का अधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का सबको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों जो लोग चावल को चीनी में मिलाकर उसका चूरन बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, आपकी कुंडली में या आपको कोई भी दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख और शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर लें, आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, नारियल का सूखा पाउडर। आप चाहे तो उसे घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स कर लें, चींटियों को डालें, तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां हैं आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर के आसपास हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालेंगे तो आपके चेहरे पर प्रकाश बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है,
तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप जॉब में भी नहीं है, बिजनेस में है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं। या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोष की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पापी ग्रहों का निवारण चींटियां ही कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के आटे को खिलाना चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता। चाहे आप कितने भी स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय क्यों ना ले लें, कितने ही घरेलू उपाय क्यों ना कर लें, कितनी दवाइयाँ क्यों ना खा लें, वो डैंड्रफ आपका नहीं निकलता है। कई लोगों के सर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ हो जाता है और इसके इलाज के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों पर राहु की दृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीचे है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हैं, तो आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों, पितृदोष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या पे करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से भी थोड़ा सा चींटियों को भोजन जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, तो आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आप कुछ चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाइए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, वो होती तो छोटी हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे, वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं इसे समझ लेंगे, उसके शुभ अशुभ संकेतों को समझ लेंगे, तो वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको चींटियों को रोकने का उपाय नहीं करना चाहिए। आप ऐसे में फिनाइल से पोछा लगा सकते हैं, घर को हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। पर अगर फिर भी अगर उसके बाद भी चींटियां घर में निकल रही हैं, तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियां एकत्रित होने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली हैं। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदने के समय चींटियां निकल आए या चींटियों का बिंबा दिखाई दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाए तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। आइए अब आपको बताएं कि सपने में चींटियां दिखना शुभ होता है या नहीं। अगर सपने में आपको कम चींटियां दिखाई दे, तो ऐसे में दोस्तों समझ जाइए कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं।
लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आने का ये संकेत माना जाता है। दोस्तों, सपने में चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने के संकेत हैं। और सपने में तो क्या, अगर आप सच्चाई में भी चींटियों को जानबूझकर मारते हैं, भूल से मार देते हैं तो कोई बात नहीं, मगर जानबूझकर अगर आप चींटियों को मारते हैं तो ये आपके भाग्य को दुर्बल बनाता है। ऐसा करके आप खुद ही दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।